नमस्कार, मैं दरभंगा खबर से अब्दुल्ला। मैं हूं आपकी आवाज़। मैं लेके आया हूं आज दरभंगा खबर के साथ एक खबर जो कि दरभंगा में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मदरसा हमीदिया को लेके मचा हुआ है घमासान। आज हम आपको ले चलेंगे अल्लन साहब के घर पे, रुस्तम साहब के घर पे, और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। और डब्बू भाई के 3 क्वेश्चन का सवाल वो भी लेंगे। स्वागत है रुस्तम साहब, आप समाजी सोशल वर्कर हैं। काफ़ी दिन से आप बहुत एक्टिव रहे हैं। एनआरसी और सीए को लेकर बहुत आवाज़ उठाया आपने। दरभंगा की जनता का हर मोड़ पे साथ दिया है। जब भी दुख में रहे हैं वो आप उनके काम आए हैं। लेकिन ये मदरसा हमीदिया को जो लेके कुछ बात चल रही है, मार्केट में रहा है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपने पीसी भी किया था इससे पहले। कि मैं पहले मेरा पीसी बुलाने का मेन मकसद था। पिछली बार जो मेरा पीसी था वो बुलाने का मकसद था कि ये दीनी अदारा है, इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए, ये मेरा मकसद था। ठीक है। और मेरा ओपिनियन जानने की बात जहाँ तक करते हैं तो देखिए, ये आवाज़ उठी सेक्रेटरी साहब के मरने के बाद कि मदरसे में ये कमी है, वो कमी है, ये फलना है, ढिमका है, जो भी है। जनता क्या आज जगी है? क्या ये पहले आप नहीं बोलते? दरभंगा खबर हैं आप। मैं आप ही के माध्यम से मैंने देखा कि हमारे जनाब डब्बू खान साहब, देखिए फिर मैं नाम ले लिया हूँ, वो गुस्साते हैं। वो कल आपके मैं देख रहा था आपका, वो तो उसमें बोले कि मेरा नाम लेते हैं, मुझे ख़राब लगता है। उनको ख़राब नहीं लगना चाहिए। मैं छोटा भाई हूँ उनका, और वो बड़े भाई है, मैं उनका नाम लूँगा। उनको बुरा लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं छोटा भाई हूँ एक तरफ, वो भी कल आप ही के चैनल में मुझे वो छोटा भाई कहे हैं और बहुत अच्छा मेरी तारीफ़ किए हैं वो। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो बुरा नहीं मानना। जो भी सवाल है उनसे, सदर साहब से जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल किया, हम उनके सवाल का तायद करते हैं। अच्छा सवाल, लेकिन तरीका गलत है। वो हम उनके सवाल का साथ देते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। आप आरटीआई से ये सवाल पूछे, आपका हक है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपका राइट बनता है इंफॉर्मेशन लेने का। आप आइए ना कानूनी तरीके से। ये रोड पे हल्ला करके क्या, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तरीका है रोड पे हल्ला करना, ये करना? आप एक मुहज़्ज़ब आदमी है, एक बहुत अच्छे आदमी हैं आप, और आप इस तरह का एक्टिविटी करेंगे तो और लोग पे क्या असर पड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। मेरा कोई दुश्मनी पर्टिकुलर, हम किसी का नाम क्यों नहीं ले? हम अगर मेरा भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगर रुस्तम गलत करता है तो मैं अपने बड़े भाई को ये हक देता हूँ कि वो कान पकड़ के मुझे 2 हाथ मार भी सकते हैं। कुछ लोग ज़मीन को मदरसे से लिए हुए हैं और उसको बेचने का काम कर रहे हैं। मदरसे की चीज़ है यार, आप बेच रहे हो क्यों? हम पता किए उसको मैं बांस बल्ले से गिरवा दिया। मदरसे को इन्फॉर्म किया कि ये ज़मीन बिक क्यों रही है, इसका भाड़ा कितना तक है, तो 1 साल से जमा नहीं है, मतलब स्टॉप पेमेंट कीजिए। इसका स्टॉप पेमेंट किया, वो बेच रहा है। बेचेगा क्यों? मदरसे को वापस करे। मैं इस तरह का मदरसे में काम किया हूँ। इसके अलावा इंटरनल जब भी मदरसे में मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो एग्जामिनेशन के ज़माने में हो या फिर इस तरह की ज़मीन कब्ज़ा लोग कर रहे हो, उसमें हमारे जैसे एक और भी है, दुकान और मकान दोनों रख रखे हैं रोड साइड में। उसने मेरे अब्बा पे केस भी कर दिया। वो बिल्डिंग बना रहे थे, अब्बा रोके हमारे, उस पर भी केस किए। उस वक्त कहाँ थे सब लोग? मदरसा के फला बबूद के लिए जो आज अवार्ड उठा रहे, उस वक्त साथ देना चाहिए था कि मोइन कुरैशी साहब ये इससे लड़ रहे हैं तो चलो उनका साथ दें, पूरी आवाम साथ दे, पूरी किला घाट की आवाम साथ दे। एक भी बंदा वो नहीं है जो मेरे अब्बा का साथ दिया। मेरे अब्बा पर केस हुआ, उस वक्त मैंने अकेला फेस किया। मुझ पे केस हुआ जो मैं ज़मीन मदरसा के हवाले करके दूसरे के नाम अलॉटमेंट करवाया और 50,000 रुपये मदरसे को दिलवाने का काम किया। वो कह रहे थे कि हम बोले, आप उनसे एक सवाल कर गए कि रुस्तम भाई बोले हैं कि ज़मीन कब्जा। मैंने कभी किसी, अगर मेरा सबूत दिखा दे डब्बू भाई कि मैंने कहा है कि डब्बू भाई कब्जा कर रखे, मैंने नहीं कहा है। डब्बू भाई, मैंने ये कहा था कि जो भी मदरसे की इतनी प्रॉपर्टी है, मदरसे को सही किराया अगर मिल जाए तो ऐसे मदरसे हमीदिया के जैसे 10 मदरसे ऐसे होंगे जिसको मदरसा हमीदिया अपने 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 प्रॉपर्टी के खर्चे से वो बेयर कर सकता है। मैंने ये कहा था। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को कब्जा किया हुआ है। किराएदार मैं भी हूँ। हमारे डब्बू भाई बोले कि उनको अलॉटमेंट नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। शायद उनको हो सकता है कोई बोला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि विदाउट अलॉटमेंट मैं 10 लाख का बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा वहाँ पे। मैं कारखाना बनाया हूँ वहाँ पे, और वो बताया कि मैं भाड़ा लगा रहा हूँ। मैं भाड़ा नहीं लगाता, मेरे नाम से नहीं है, लेकिन मेरे घर के, मेरे फैमिली मेम्बर के नाम से वो अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट, विदाउट अलॉटमेंट कोई पागल है क्या कि नहीं लेगा? ऐसा नहीं होता है। कर रहे हैं आप तो मदरसे में आप जा रहे हो, बाथरूम देख रहे हो। ये चूँकि अभी लॉकडाउन में
मैं इस सब पे कभी ध्यान नहीं दिया कि कभी नहीं गया वहाँ पे। और ये नहीं, मदरसे का डेवलपमेंट मैं जब भी जाता था तो बच्चे देखता था। ये अलग बात है कि मैं बच्चे को गिनता नहीं था कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है। डब्बू भाई गिनते थे उस ज़माने में, तो डब्बू भाई को बोलना चाहिए इतने बच्चे क्यों हैं, बच्चे क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट में ये कमी है। अभी लॉकडाउन में लगभग 8-9 महीने से तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी ऐसी मदरसे में एक बच्चे भी नहीं है। क्या मदरसे में उठा है? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई है, इसमें कहीं ना कहीं ये पर्सनल लस्ट दर्शाता है मेरा भाई, और कुछ नहीं। उन्होंने सेक्रेटरीशिप से इनकार कर दिया, आज तो इनकार मुझे किया। सेक्रेटरीशिप नहीं चाहिए। देखिए, उनका 3 सवाल मुझे बहुत पसंद है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात कि वो 3 सवाल किए हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है वो, ठीक है। लेकिन ये आपको डायरेक्ट पूछने का हक नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप पता कर लो। ये आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो। आप हैं कौन? आप सामाजिक हैं, आप पूछ सकते हो। आरटीआई उसके लिए खुला हुआ है, आप आरटीआई में दाखिल कीजिए कि मदरसे में ये 3 सवाल है हमारा, उस सवाल का हमको जवाब चाहिए। आरटीआई के थ्रू वो जवाब नहीं देते, वो गिरफ्तार होंगे। उनका सवाल कीजिए, और सवाल ही आपको करना है, सवाल ही करना है। तो 10 आदमी, 10 जिहोश आदमी का एक डेलीगेट बनाइए और मदरसा हमीदिया किला घाट के ऑफिस में जाइए और सदर की मांग कीजिए कि सदर से हमको गुफ्तगू करना है। आज आवाम आपसे कुछ पूछना चाहती है, पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, आपका हक है, लेकिन हल्ला करके पूछना है तो आप आरटीआई से पूछिए। आरटीआई में आवाज आएगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप उन पर एफआईआर करवाइए। ये तरीका है। आप सवाल करने का हक बनता है, आप पूछने का, लेकिन ये रोड पे हल्ला करना कहीं किसी भी तरह से मुनासिब मुझे नहीं लगता है। आवाम, जनता देख रही है, जनता देखी है, और जनता मुझे भी, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनेगी आपके माध्यम से। अगर मैं गलत हूँ तो जनता को हक है, मैं रोड पे रहता हूँ। मौके पर तो मैं भी जाता था, मेरे वालिद साहब भी जाते थे, कुछ मौके पे हमारे वालिद साहब जाते, लेकिन और लोग कहाँ आते थे। आज सेक्रेटरी साहब का इंतकाल हो गया, सब लोग दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सनल लस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पर्सनल लस्ट है। मेरे अब्बा लड़ाई लड़े हैं दुकानों को रोकने, दुकान जो पक्का लोग बना रहे हैं उनको रोकने के लिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पता कर सकते हो किला घाट की आवाम से, दुकानदारों से, कि आपको आज जितना दुकानदार है मेरे अब्बा चिढ़ने लगा है कि ये क्यों आता है बोलने के लिए, ये मेंबर है, इनका क्या है। मैं उनका लड़का हूँ, जाहिर सी बात है मेरे अब्बा कहीं पे अगर हक के लिए आवाज उठाएंगे, मैं मेरा मौजूद रहूंगा ही। वहां पर मेरे अब्बा पे केस हुआ, मैं गया उस मसले में, कहाँ कोई आया? वो आवाम जो आज हल्ला कर रही है, कोई नहीं आया मेरा भाई। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको पहले एक बार भी नहीं, मैं गलत नहीं बोलता, मैं बहुत इज्जत करता हूँ पार्षद जी का, जिनका नाम ले रहे हैं आप, डब्बू भाई का मैं नाम लूंगा, मैं फिर बोल रहा, मैं नाम लूंगा। और लोकतंत्र है, आप नाम ले सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हैं तो और भी ले सकते हैं। बड़े भाई, मैं तो हक देता हूँ उनको कि रुस्तम गलत है तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर रुस्तम गलत बोले, उनका हक है मुझे सजा देने का, और मैं बोलूंगा, उनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं बोलूंगा। मेरा बड़े भाई है वो, आके हमको 2 हाथ मार सकते हैं, मैं बोलूं। मैं जब से हूं तब से आज तक मैं डब्बू भाई को ये मदरसा के हक में कभी बोलना नहीं चाहा। बहुत ऐसी बात है जो हम नहीं बोलना चाहते हैं, बड़े भाई हैं मेरे, हम क्या बोलें, हम किसकी शिकायत करें, अपनी शिकायत करें। ये अच्छे लोग करके मीडिया में वायरल हो रहा है कि अच्छे लोग आए सदर और सेक्रेटरी के लिए। ये अच्छे लोगों का क्या मेयार है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में अच्छे लोगों का मेयार ये है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, और आज भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, और वही डब्बू भाई हमारा तारीफ करने वाले हैं कि आज ज़िला मुहर्रम कमेटी को जो रंग दिया है वो रुस्तम वाकई मेहनत करके दिया है। तो हमारे भाई आप तारीफ भी कर चुके हैं मेरे। क्या मैं अच्छे लोग से मुराद है कि 10 साल कम से कम तालीमी इदारा हो जिसपे कभी ज़िंदगी में FIR नहीं हुआ हो, वो अच्छे होते हैं। अच्छे वो 5 वक्त नमाजी हो, वो होते हैं अच्छे। जिन पर जो वो लोग जो मदरसा हमीदिया किला घाट का, मदरसा हमीदिया का कोई भी प्रॉपर्टी उनके नाम से या उनके परिवार या उनके फैमिली के नाम से लीज पर न लिया हो, वो अच्छे लोग हैं। जिनको लस्ट नहीं हो मदरसा हमीदिया के किसी प्रॉपर्टी से, वो अच्छे लोग आए और आ करके मदरसा हमीदिया को संभाले। और जहां पर मेरी ज़रूरत होगी मदरसा के कमेटी मेंबर को, कमेटी के सदस्य को, कमेटी के सदर सेक्रेटरी को, मैं अपने तन मन धन से उनका साथ दूंगा, देता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। और ये उम्मीद करता हूँ मैं उन भाइयों से भी जो आज रोड पर हल्ला कर रहे हैं, वो भी आए और कमेटी का सपोर्ट करें, और जो मदरसा में कमी है उस कमी को पूरा करें, न कि ये वक्त गलत है। आज 9 महीने से लॉकडाउन में मदरसा में एक भी बच्चा नहीं। आप किस बच्चे को गिना रहे हैं? आप 9 महीने के पहले की बात बता रहे हैं आप?
9 महीने पहले आपने क्यों आवाज नहीं उठाया? उस वक्त मैं सेक्रेटरी भी था जिंदा, वो जवाब देता। आज सेक्रेटरी साहब नहीं है, वो किन से जवाब लीजिएगा आप? कब्र में जाकर के। सदर साहब है, सदर साहब सेक्रेटरी मेन होता है, बायलॉज है हमारे यहाँ, सेक्रेटरी मेन होता है। सदर है, जब सदर भी है, सदर का भी एक पावर है, लेकिन कारगुजारी में कारकर्दनी में, यानी जो काम करने वाले जो होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं। सवाल का जवाब देने वाले वो सेक्रेटरी घाट वालों का है। हमारा भी है, मैं उर्दू बाजार से हूँ, हमारे राजिक रजा साहब चक्रामत के थे, अल्लन साहब मिर्ग्यास चक के हैं, सबका है, सबका हक है बने, अच्छे लोग बने। आपका डिमांड जो है अच्छे लोग, ये गलत है कि पर्टिकुलर एक जगह का बने। क्यों? ये गलत होगा मेरा भाई। आप मदरसा, ठीक है, कई बार सांसद रह चुके हैं फातमी साहब, उनका नाम आ रहा है कि उनके टेबल पे डिसाइड होता है। आप भी उनके पार्टी के ही मेंबर हैं, कई बार जा चुके हैं। मैं पार्टी का मेंबर हूं। मैं पार्टी के युवा प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड का जनरल सेक्रेटरी भी हूं, बिहार प्रदेश का। और मैं बता दूं कि देखिए, ये बार बार फातमी साहब का नाम लाना, अरे भाई फातमी साहब का नाम लाइए अगर आपको कोई चीज़ की कमी है कि मतलब डेवलपमेंट में, कि शहर में ये काम नहीं हो रहा है, आप नाम लीजिए ना, वो करवाएंगे। अब वो करवा रहे हैं, आप नज़र उठा के देखिए। आज मानू, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मानू पहले लाए वो अपने रीजन में, लेकिन आज वो कुछ भी ना रहते हुए आज लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मानू को दिलाने का काम किया है इसी नीतीश कुमार की सरकार पे। बिल्कुल, लास्ट टाइम नीतीश कुमार ने 80 करोड़ रुपया दिया गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और फिर 30 एकड़ पटना में जाके उन्होंने जमीन भी दिया। लगभग 125 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी दिए मानू को। उसके अलावा अभी मिल्लत कॉलेज के पास जो वो लोग नट लोग रह रहे थे, उस जगह में एक कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल टाइप का बनने जा रहा है। वो किसकी देन है? वो हमारे फातमी साहब की देन है, और उनका एक सपना है, बता दिए। वो मदरसा में इंटरेस्टेड क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात को। हालांकि ये लोग गलत बोलते हैं कि वो ये टेबल पर डिसाइड होना, वो नहीं चाहते। वो भी यही चाहते हैं कि अच्छे लोग बने। मेरी बात होती है, बताओ यार, मुझे बदनाम कर रहा है लोग, मुझे क्या लेना है मदरसे? मैं मदरसे की राजनीति करूं? ये मदरसा दीनी तालीम में मुझे अल्लाह ताला की मुंह दिखाना है। वो हमको साफ बोले कि क्या मैं जितने गलत तरीके से लोग कब्जा करके लिए हुए, चाहे वो रुस्तम ही क्यों नहीं हो, वो तोड़े। मैं 100 प्लस करोड़ का मेरे पास प्लान है। वो मदरसा हमीदिया के लिए वो सोच रखे हैं कि मदरसा हमीदिया और किला घाट के लोगों के लिए ये सोच रखे हैं। आप आइए ना, तोड़े हाथ लगा मैं, डब्बू भाई और जितने लोग हैं, मैं साथ हूँ, सब लोग हाथ लगा, सबको तोड़ के खाली करवा दे। फातमी साहब भी साथ देंगे, फातमी साहब ही साथ देंगे इंशाल्लाह। ये है फातमी साहब का काम। फातमी साहब मदरसा के निजी इसमें क्यों जाएंगे? ये कीजिए कि कौन बने नहीं बने, जो बने अच्छे बने, अच्छे लोग हैं ना, वो उनके लिए तो सारा पूरे दरभंगा के लोग उनके लिए बराबर है। चाहे वो रुस्तम हो या डब्बू भाई हो या अल्लन हो या ABCD कोई भी हो, सब बराबर है। किसी के पर्टिकुलर ये राजनीति करके वो अपना ये मदर छोटी मोटी राजनीति करके अपने आप को बदनाम करना नहीं। ये आप भी कॉमन सेंस है, सोच सकते हैं कि छोटी मोटी क्यों करेंगे। वो ऐसा काम करेंगे जो उनका नाम हो, उनको सब लोग चाहे, सिर्फ रुस्तम चाहे, अल्लन चाहे, डब्बू चाहे, नहीं, सब लोग चाहे, वो ऐसा काम करेंगे। वो है फातमी साहब। ठीक है, आप तो उनके साथ पहले भी रहे हैं, अभी भी रहे हैं। ये बात हकीकत नहीं है कि उनके टेबल पे डिसाइड होता है। ये सरासर गलत इल्जाम है। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि उनके टेबल पे होना ये सरासर गलत इल्जाम है उन पर। मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत है। डेवलपमेंट के काम कीजिए, वो डेवलपमेंट में आज भी है। वो मुझे एक बात कहे, मैं जिला मुहर्रम कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, मुझे वो कहे कि रुस्तम, तुम्हारा जो जिला मुहर्रम कमेटी का जो हाल है, तुम उसको सुधारो और जिला मुहर्रम कमेटी को अच्छा से अच्छा बनाने का करो। मैं तुम्हारे साथ देता हूँ, उसमें तुम लो और बताओ मैं सराय की। उनका सोच कितना डेवलप है। कहते हैं कि जब उस पर बनेगा तो मैं 4-5 फ्लोर बना दूंगा, उसमें एक फ्लोर में मैरिज हॉल बना दो। एक मैरिज में सराय होता था एक ज़माने में, किला घाट में सराय हुआ करते थे, बाहरी मुसाफिर आके ठहरते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग ठहरेंगे, 100 रुपया 200 रुपया देंगे और लोग ठहरेंगे। जो होटल में 2000 देना पड़ता है, लोग आएंगे ठहरेंगे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो मुसलमान हो। लोग जो मुसाफिर आएंगे देखेंगे भाई वहाँ पर सराय है, जाएंगे वहाँ ठहरेंगे। वहाँ इंस्टीट्यूशन डाला जाए जो वहाँ पे के लोग, लोकल लोग, अब इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या जो भी कंपटीशन है हमारे हिंदुस्तान में, उसकी तैयारी करवाया जाए। ऐसा एक डेवलपमेंट का काम करने का वो मुझसे चर्चा किए। ये फातमी साहब का विजन है, और आप लोगों का, आपकी जो यूथ टीम है उनका विजन है कि इस तरह डेवलप करें। इंशाल्लाह मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये होगा इंशाल्लाह ताला, अगर लोगों का साथ रहा
और आवाम का और साथ भी कुछ रहा। बोलना चाहेंगे आप आखिरी में? आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, फिर से मैं अपने डब्बू भाई साहब को मैं फिर नाम ले रहा हूँ कि भैया इसको मदरसे को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं। आपका जो सवाल है वो दुरुस्त है, आप इस सवाल को आरटीआई से पूछें या व्यक्तिगत रिलेशन है अच्छे से आके पूछें, और आपका जो मकसद है कि लोग अच्छे बने, इंशाअल्लाह लोग अच्छे बनेंगे। और आवाम से गुजारिश करते हैं कि अच्छे लोगों की पहल करें और लोग आए। अच्छे लोग, पता है बहुत सारे अच्छे लोगों से मैं बात भी किया हूँ, वो सारे डर से नहीं आना चाह रहे हैं कि मैं इस लोचा में नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से अच्छे लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मदरसा का हिस्सा बने और मदरसा के डेवलपमेंट का जो काम है उसमें काम करने में हिस्सा बने। शुक्रिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।